1400 बरस 1500 बरस गुजर गए, किसी बनु उमैया में से किसी की तलवार किसी के सर पे नहीं लटक रही है, और न बनु हाशिम में से किसी की तलवार लटक रही है। अब इस दौर में तो ज़मीर की आवाज़ पर तासुब की ऐनक उतार के तमाम मसादिर का मुताला करके हक़ तक पहुंचा जा सकता है। और अगर इस दौर में भी वफादारियां उनके साथ हैं कि जो ना अपनी दुनिया बना सके ना आखिरत, भाई दुनिया बनाने के क्या मानी है? दुनिया बनाने के क्या मानी है? खुदा की कसम, अगर कोई तन्हाई में, आंसुओं पे ज़ब्त रखिएगा, अगर कोई तन्हाई में ज़बह किया गया हो, पामाल कर दिया गया हो, उसको दफन कर दिया गया हो, और उसके बाद उसकी कब्र के निशान भी मिटाने की बरसों कोशिशें की गई हों, उसके बाद भी आज दुनिया में उसकी कब्र हक का निशान बन गई हो, तमाम आलम से लोग ज़ियारत के लिए आते हों और वहां वाले फख्र से इस्तकबाल करते हों, फख्र से ज़ियारत करने के लिए बुलाते हों, यह दुनिया आखिरत क्या होगी? जहां 8 दिन रसूल का लाल रहा, 8 दिन, बस 8 दिन, उसके बाद कयामत तक के लिए वो शहर उसके नाम हो गया, आबाद हो गया, शादाब हो गया, सारी दुनिया से इज्जत और इफ्तिखार के साथ लोग आते हैं। और जहां 40 बरस या 100 बरस किसी ने हुकूमत की हो, मगर वहां के लोग कब्र का निशान दिखाते हुए शर्माते हो, निशान कब्र बताते हुए शर्माते हो, इसके मानिए न दुनिया आप बना सके न आखिरत बना सके। ऐसों की वकालत करके आप क्या बना सकेंगे? बरे नक़्लो दानिश बेबायत गिरीस, होश हो तो खुद बैठ के 8-8 आंसू रोइए, ये अक्ल दानिश काम नहीं आएगी, ये अक्ल नहीं शैतानत है, ये इस्तिदलाल नहीं मकर है, ये इरशाद नहीं इफसाद है, ये इस्लाह नहीं फितना अंगेजी है। खुदा के यहां इसका हिसाब देना होगा। आने वाली मुसलमान नस्लें और इंसानों की नस्लें भी आपको हर कलिमा खैर से याद नहीं करेंगी। जब भी किसी को होश आ गया, जब भी किसी को होश आ गया, बेचारे नौजवान जो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, उर्दू किताबें नहीं पढ़ी, फारसी नहीं पढ़ी, अरबी किताबें नहीं पढ़ी, कुरान का मत नहीं जानते, थोड़ी बहुत कारोबारी अंग्रेजी सीख ली, जॉब से लगे हुए हैं, सादा सहल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, उनसे मीठे मीठे लहजे में जहर घोल के आप पिलाते रहते हैं और वो मुतासिर हो जाते हैं कि क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह, आपसे बड़ा तो कोई दानिश्वर नहीं है। इन्हीं जवानों में से किसी की आंख खुल गई, किसी ने 4 किताबें पढ़ ली, तो आपकी दानिश्वरी का भांडा फूट जाएगा। यही जवान किसी भी मसलक का हो, किसी भी मसलक का जवान हो, किताब पढ़ ले, फिर आपकी गुफ्तगू सुने तो मालूम होगा कि किस कदर फरेबकाराना गुफ्तगू है, किस कदर संजीदा अंदाज में। आपके पास दीन है ही नहीं, आपके पास खुदा पर यकीन है ही नहीं, आप इस कुरान पर यकीन नहीं रखते। अगर कुरान पर यकीन होता तो सीरत मुस्तफ़ा और हदीस मुस्तफ़ा की मुखालिफत न करते। क्यों? 1-2 मौके पर नहीं, 1-2 बार बार कुरान मजीद ने मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा पर पाबंद किया है मुसलमान को।